बिहार में पूरा सुशासन ही जहरीला हो गया है। खिचड़ी खाने से 13 लड़कियां बीमार पड़ गईं। उनको पीएमसीएच ले जाया गया, उसमें 3 की मौत हो चुकी है। एक की मौत 7 को हुई तारीख को, एक को 10 को, एक को 13 को मौत हुई। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। तो यहाँ तो मंत्री से लेकर संतरी तक का कमीशन बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है। फूड पॉइजनिंग से ठीक है, आपको उल्टी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, लेकिन मौत होना तो एक्सट्रीम बात हो गई ना। मसाले कहा जा रहा है कि हल्दी बढ़िया नहीं था। ठीक है, ऐसा बयान बढ़िया है। नहीं की बात है, मतलब ये तो विशुद्ध जहर था। देखिए 2-2 घंटे में लड़कियां मरने लगी। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, अब पता चला है कि भारत कुर्सी प्रधान देश है। सब कुर्सी के ही पीछे है। एक ट्वीट नहीं आया है तेजस्वी यादव का, जो विपक्ष के नेता है, एक ट्वीट नहीं आया है। कायदे से तो उनको शेल्टर होम विजिट करना चाहिए था, शेल्टर होम जाना चाहिए था। ये विपक्षी पार्टी का धर्म है। तो लगता है जैसे कि पक्ष और विपक्ष में एक आम सहमति बन गई है बिहार में कि एकदम बिहार को रसातल के नीचे पहुंचा ही देना है। सड़ा हुआ सिस्टम है और उसी सड़ी हुई थाली के चट्टे बट्टे विपक्ष भी हैं और पक्ष भी है। पटना के एक शेल्टर होम में 3 बच्चियों की खिचड़ी खाने से मौत हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है? इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर, अचानक से एक खबर आती है कि खिचड़ी खाने से बच्चियों की मौत हो जाती है और कुछ बच्चियां अभी भी बीमार हैं। देखिए, बिहार में पूरा सुशासन ही जहरीला हो गया है ना। कहीं जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, कहीं जहरीली खिचड़ी से लोग मर रहे हैं। अब इस जहरीले सुशासन में अभी राजधानी पटना की खबर है। एक शेल्टर होम है जिसको ऐसे आश्रय गृह भी कहते हैं, नारी निकेतन भी कहते हैं, जिसमें मतलब असहाय बच्चियाँ रहती हैं, महिलाएँ रहती हैं। और उसमें अभी नवंबर के पहले हफ्ते में खिचड़ी खाने से 13 लड़कियां बीमार पड़ गईं। उनको पीएमसीएच ले जाया गया, उसमें 3 की मौत हो चुकी है। एक की मौत 7 को हुई तारीख को, एक को 10 को, एक को 13 को मौत हुई। और देखिए, अभी मैंने पटना डीएम का बयान सुना था, जिलाधिकारी महोदय का एक घिसा पिटा बयान आ रहा था, सरकारी बयान की जांच कराई जाएगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। जांच से क्या होगा? जांच मुझे नहीं मालूम है क्या होगा। बिहार में जो होता है या भारत में ही कि जांच में जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है प्रशासन की, उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो इस मामले में कौन बलि का बकरा? रसोइया। हाँ। शेल्टर होम का जो गरीब रसोइया होगा, जो हो सकता है संविदा पर बहाल हो, है ना, उसको पकड़ लिया जाएगा, सारा ठिकरा उसी के सर पर फोड़ दिया जाएगा कि तुम्हारे ही खिलाने से लोग मर गए। उसको निलंबित कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ज़्यादा जोश आ जाएगा जिलाधिकारी महोदय को तो जेल भिजवा देंगे। लेकिन जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग होते हैं, राजनेता हैं, अधिकारी हैं, जो लोग करोड़ों का वारा न्यारा करते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। जबकि कितनी गंभीर बात है। लोग कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है। फूड पॉइजनिंग से ठीक है, आपको उल्टी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, लेकिन मौत होना तो एक्सट्रीम बात हो गई ना। इसका मतलब कि कोई ना कोई उसमें चीज़ मिलाई गई होगी। अब खिचड़ी में क्या मिलाया जाएगा? दाल चावल यही सब चीज़ें ना खिचड़ी में मिलती है, कुछ मसाले। कहा जा रहा है कि हल्दी बढ़िया नहीं था। ठीक है, ऐसा बयान बढ़िया है। नहीं की बात है, मतलब ये तो विशुद्ध जहर था। देखिए 2-2 घंटे में लड़कियां मरने लगी। तो ये क्यों हो रहा है? इसमें तो सबसे पहले आपूर्तिकर्ता की गर्दन पकड़नी चाहिए। जिसने सप्लाई किया था, जिसने आपूर्ति की थी मसालों की, उसकी पकड़नी चाहिए। जिन लोगों ने टेंडर दिया था, देखिए बिहार में टेंडर का खेल किसी से छिपा हुआ नहीं है। जितने टेंडर दिए जाते हैं सब कमीशन के हिसाब से दिए जाते हैं, उसमें सबका कट रहता है निश्चित। पूरा ये बंदर बांट का सिस्टम है। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। तो यहाँ तो मंत्री से लेकर संतरी तक का कमीशन बना हुआ है। तो इसमें कुछ और देखिए, बिहार में शेल्टर होम में एक पैटर्न हो गया है। 2018 में दर्शकों को याद होगा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। उसमें 34 बच्चियों के साथ गलत काम की खबर आई थी। उसमें भी पलटू राम ने पूरी कोशिश की थी मंजू वर्मा को बचाने की, जो समाज कल्याण मंत्री थी, क्योंकि वो कोयरी थी और पलटू राम का है लवकुश समीकरण कुर्मी कोयरी का। बाद में मंजू वर्मा को तब हटाया गया जब पता चला कि ब्रजेश ठाकुर ने उनके पति से 17 बार बात की है। उसके बाद देखिए 1-2 साल पहले शेल्टर होम गायघाट जो है पटना में, उसमें 2-3 बच्चियां भाग के चली गई एक एनजीओ के पास, महिला संगठन के पास। जब वो बच्चियां डीएम से मिलने गई तो डीएम ने मुलाकात नहीं की कि बस ये लोग पॉलिटिक्स करती हैं। फिर पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तब 2 प्राथमिकी दर्ज हुई महिला थाना में, है ना। एक वो भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये जहरीली खिचड़ी का मामला भी ठंडे बस्ते में जाएगा और पलटू राम बस सुशासन का ढोल बजाते रहेंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, और मोदी जी के पैर पड़ते रहेंगे। यही तो हो रहा है बिहार में। जी, ऐसा कब तक होगा सर? नए मामले आते अब क्या होगा? ये तो बिहार के देखिए, मतलब मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य है बिहार का। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी बन गए हैं। अनंत सिंह सबको धमकाते फिरता है कि पिटाई खोजता है क्या, पिटाई खोजता है क्या। और जो बिहार के माफिया हैं, चाहे अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो, ये लोग काजू खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, अखरोट और बादाम खा रहे हैं, देसी घी के पकवान खा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं। और जो गरीब लड़की है वो शेल्टर होम में खिचड़ी खा के मर रही है। दिव्यांग भी थी वो बच्चियाँ तो।
तो शेल्टर होम में ऐसी ही महिलाएं रहती है ना, जो असहाय रहती है, कोई दिव्यांग है, कोई घर से भागी हुई है, कोई भटकी हुई है, कोई विक्षिप्त है, कोई अनाथ है, किसी को कोर्ट के आदेश से भेजा गया है। शेल्टर होम का मतलब ही है आश्रय की किसको ज़रूरत है, मजबूत महिला थोड़े रहेगी। तो ये देखिए वे बहुत ही बिहार एक मतलब गलत दिशा में जा रहा है। और मैं तो इस मामले में जहरीली खिचड़ी के मामले में मैं विपक्ष से भी मतलब निराश हूँ। तेजस्वी को भी कम से कम एक ट्वीट नहीं आया है तेजस्वी यादव का, जो विपक्ष के नेता है, एक ट्वीट नहीं आया है। कायदे से तो उनको शेल्टर होम विजिट करना चाहिए था, शेल्टर होम जाना चाहिए था। ये विपक्षी पार्टी का धर्म है, विपक्ष का धर्म है। तो लगता है जैसे कि पक्ष और विपक्ष में एक आम सहमति बन गई है बिहार में कि एकदम बिहार को रसातल के नीचे पहुंचा ही देना है। विपक्ष भी इस मामले पे खुल के नहीं बोल रहा है ना। अगर वो लोग आवाज उठाए तो ये मामला एक बहुत दबाव बनेगा ना। मान लीजिए विपक्ष का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इस मुद्दे पर होता है, राजद के प्रवक्ता लोग करते, पूरा महागठबंधन के सारे प्रवक्ता लोग करते, तेजस्वी यादव खुद शेल्टर होम पहुंच जाते, हंगामा होता, राजभवन मार्च होता, एक पूरा दबाव बनता, तब ना बात बनती। लेकिन अभी तो सब चुनाव में बिजी हैं। तो यही है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, अब पता चला है कि भारत कुर्सी प्रधान देश है, सब कुर्सी के ही पीछे है ना। तो करते रहिए चुनाव प्रचार, करते रहिए तरारी और बेलागंज और रामगढ़। झारखंड भी सर, झारखंड पहुँचे हुए हैं, महाराष्ट्र पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ जो बच्चियाँ मर रही हैं उनको कौन देखने वाला है। तो जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। विपक्ष भी इस मामले पे नहीं, बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या होगा, सड़ा हुआ सिस्टम है और उसी सड़ी हुई थाली के चट्टे बट्टे विपक्ष भी हैं और पक्ष भी है जी। तो बिहार की जनता का क्या होगा सर? क्या होगा, ऐसे ही जाएगी। इसमें जनता का भी दोष है, जनता थोड़ी नहीं दोषी है। वोट देने का जब समय आता है तो जनता दारू और मुर्गा पर वोट देती है, जात देखकर वोट देती है। तो बबूल का पेड़ लगाइएगा तो कांटा ही ना मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। शेल्टर होम में, पटना के शेल्टर होम में जो है 3 बच्चियों की मौत हो जाती है और कुछ बच्चियां जो हैं अभी भी बीमार हैं। इस मामले को लेकर हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने अपनी बात को रखा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।